कि भगवान ने कहा था कि तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे। बर्बरीक जी ने कहा जो हारेगा मैं उसके पक्ष से युद्ध करूंगा। तो भगवान को पता था कि कौरव हारेंगे, और कौरव हारेंगे तो यह कौरवों के पक्ष से युद्ध करेगा, और कौरवों के पक्ष में यदि इतना बड़ा योद्धा खड़ा हो जाएगा तो कौरवों की शक्ति बढ़ जाएगी। और ये कौरव वही लोग हैं जो भरी सभा में एक नारी का अपमान करते हैं कपड़े उतार कर। तो ऐसे दुष्टों की सेना में ये जाकर उनका बल बढ़ाएं, इसलिए भगवान ने ना चाह करके भी सिर काट दिया। और सिर काटा, भगवान ने कहा बर्बरीक बताओ मैं तुम्हारी क्या अभिलाषा पूरी करूं। अच्छा, सिर कटने के बाद कोई जिंदा रहेगा क्या? बोलो। पर भगवान ने बर्बरीक जी को जिंदा रखा ना, क्योंकि भगवान के हाथ में मृत्यु है साहब। भगवान मरे को जिंदा कर सकते हैं। बताइए भगवान श्री कृष्ण ने किस मरे आदमी को जिंदा किया था? बताओ आप, वो कौन है जिसको भगवान ने जिंदा? बताओ। हाँ मैया बताओ मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण ने वो कौन है जिसे मरे हुए को जीवित किया था? चलो भैया बताओ। नहीं, अभिमन्यु को नहीं जिंदा किया था, उनके पुत्र परीक्षित को। हाँ ये ठीक है आपकी बात, गर्भ में रक्षा की थी भगवान ने। पर एक और ज्वलंत बात, गुरु जी का पुत्र सांदीपनी उज्जैन में रहते थे। गुरु जी सांदीपनी जी उज्जैन में रहते थे, जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए और 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। जहां पर सुदामा जी से भगवान की मित्रता हुई, वहां पर जब पढ़कर भगवान आने लगे तो भगवान ने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो गुरु जी ने कहा कि अपनी मां से पूछ लो। तो गुरु माता से पूछने गए, गुरु माता जी आप बताओ क्या चाहिए? गुरु जी तो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम हमें छोड़कर ना जाओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। भगवान ने कहा, मां मुझे तो जाना पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो फिर एक काम करो, मेरा बेटा था वो मर गया था, कई साल पहले मर गया था, उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी थी, हड्डियों का भी पता नहीं था, हमें जिंदा करके दो। अब भगवान हो, अब भगवान तो भगवान है, ठीक है चले यमराज के पास, चलो हमारे गुरुजी के बेटा को लाओ। महाराज बेटा की आत्मा तो है, सूक्ष्म शरीर तो है, शरीर का आता पता नहीं है। भगवान बोले शरीर हम बनाएंगे, लाओ। शरीर आत्मा ली, सूक्ष्म शरीर लिया, और भगवान है वो साहब, भगवान है जो एक उंगली से पहाड़ उठाने की ताकत। उन्हें सामान्य पुरुष ना कहा करो, सामान्य इंसान सामान्य पुरुष मानना भी अपराध है। गुरु जी के मरे हुए पुत्र को शरीर बनाया भगवान ने अपने बल से, और आत्मा डाल दी, जिंदा करके दिया था गुरु जी का बेटा। ऐसे भगवान है, जो भगवान गुरु पुत्र को जीवित कर सकते हैं, वो बर्बरीक जी के कटे हुए सिर को बचाए रखें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अब भगवान ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरीक ने कहा, मैं आपके हाथ से मरना चाहता था, इसलिए मैंने जिद की आपसे, मैं आपके हाथ से मृत्यु चाहता था। भगवान बोले अब तुम मरोगे नहीं, इच्छा बताओ। बोले मैं महाभारत देखना चाहता हूं कि इस महाभारत में कौन योद्धा है। एक पर्वत के शिखर पर भगवान ने रख दिया कटा हुआ सिर, और कहा कि अब तुम्हें दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। रखा, 18 दिन तक खूब युद्ध हुआ। युद्ध पूरा हुआ, पांडव जीत गए। कुछ दिन के बाद भगवान बर्बरीक जी से मिलने गए पांडवों को लेकर। भगवान ने बर्बरीक जी से कहा, भैया बताओ कि महाभारत में तुमने सबसे बड़ा योद्धा किसे माना है, किसे आप बड़ा योद्धा मानते हैं? अर्जुन को लगा अपने ही नाम आएगा, गांडीवधारी। भीम भैया बोले हमारा गदा काम कर गया है। पर बर्बरीक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु इस महाभारत में मुझे आपके सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। पांडवों का अर्जुन जो बाण छोड़ता था अपने गांडीव से, वो 10 कदम पे जाके गिर जाते थे। वो तो आपका सुदर्शन चक्र उन्हें गति प्रदान करता था, उन्हें बल प्रदान करता था।
अब अर्जुन को समझ में आया कि महाभारत के असली हीरो हम नहीं, ना करते हुए भी भगवान सब करते हैं। जैसे महाभारत में कुछ ना करते हुए मेरे कन्हैया ने सब कुछ किया, भगवान ना करते हुए सब कुछ करते हैं। तो बरबरीक जी से कहा, अब तुम्हारी इच्छा बताओ। प्रभु बस आपका दर्शन हो गया, कोई कामना नहीं। भगवान बोले, सुनो, तुम निर्दोष हो, तुमने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड किसका दूं? इसलिए जाओ, अब से तुम खाटू में रहना, और मेरे अब तुम बरबरीक के नाम से नहीं, मेरा अपना, मेरे बहुत सारे नाम है, गोविंद है, गोपाल है, मनमोहन है, मदन मुरारी है, गिरिवरधारी है, दामोदर है, इनमें एक नाम है मेरा श्याम सुंदर। तो जो श्याम नाम है वह श्याम नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम जाओ और खाटू में निवास करो, और तुम अब कलयुग में जो हार रहे हैं भक्त, उन हारे के सहारे बनते रहना, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। और श्याम नाम भगवान ने प्रदान किया, तो श्याम के नाम से चूंकि खाटू में विराजे तो खाटू श्याम कहते हैं। बोलिए खाटू श्याम की। ऐसी कथा है श्री खाटू नरेश की, इसलिए 3 बाण उनके पास आज भी हैं। आप देखते हैं, दर्शन करते हैं, हारे के सहारे हैं। मतलब अब हारे के सहारे का मतलब ये नहीं कि तुम गलत काम करो और पुकार लो, हे खाटू श्याम हम तो गलत चोरी करते करते पकड़े गए, अब बचाओ। ऐसे हारे का सहारा नहीं है, जो सच के रास्ते पर हैं, और यदि उन्हें कोई कष्ट है तो भगवान चाहे आप कृष्ण नाम को पुकार लो, राम नाम को पुकार लो, खाटू श्याम नाम को पुकार लो, गोविंद देव जी को पुकार लो, जो सच्चे मन से जिनको पुकारेंगे, क्योंकि सब एक ही है, तो आप पुकार लें, भगवान उस रूप में आकर के आपकी मदद करते हैं। इसलिए आपको पहले सच्चा बनना पड़ेगा। भगवान सत्य के साथी हैं, झूठ के साथी नहीं है। झूठ का साथ बरबरीक देने चले थे तो भगवान ने उनका भी सिर काट दिया, हाँ या ना? इसलिए भगवान सत्य का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। अब आप सोचेंगे हम झूठा काम करें और भगवान रक्षा करें, इसलिए सच्चे काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये भगवान आनंद के सागर हैं, भगवान का चिंतन करो, भगवान परम आनंद को प्रदान करने वाले हैं। संसार में जो सुख है वह क्षणिक है, इसलिए संसार का काम करना चाहिए, पर काम करते हुए बस ये याद रखे रहो कि हे नाथ मैं आपको कभी, सब बोलो मेरे संग, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण। ऐसे भगवान सतचित आनंद विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी निकल पड़े भगवत चिंतन करने के लिए। भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई जानते हैं आप लोग? भागवत सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई। अच्छा, परीक्षित जी कौन थे बताया आपको? परीक्षित जी के पिता का नाम बताओ, कौन बताएगा? परीक्षित जी के पिता कौन? जोर से, सबको पता है कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता कौन? अभिमन्यु के पिता अर्जुन। अर्जुन के पिता पांडु। वैसे तो यह देवपुत्र हैं, पर फिर भी पांडु के नाम से ही जाने जाते हैं। यह देवताओं से प्रकट हुए हैं वैसे पांचों। पांडु जी को श्राप हो गया था कि तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तो मर जाओगे।
तो ये अपनी पत्नी को काम भाव से छू नहीं सकते थे। अब पत्नी को बच्चा हुआ नहीं था और ये पत्नी के साथ संबंध रख नहीं सकते थे, बना नहीं सकते थे। तब माता कुंती को बचपन में दुर्वासा जी ने कुछ मंत्र दिए थे, कह दी तुम इस मंत्र का जाप करोगी तो देवता आकर के तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे। तो सबसे पहला ट्राई कर लिया था माता कुंती ने, सूर्य भगवान का आवाहन कर लिया था, तो सूर्य पुत्र प्राप्त हो गए थे कुंवारे में ही, कर्ण। तो माता कुंती के पहले पुत्र कौन है? कर्ण, जो शादी के पहले ही हो गए। अच्छा, माता कुंती को एक वरदान और था कि तुम जब चाहो कुंवारी हो जाओगी। 5 कन्याओं में एक है ये, जब चाहे ये कुंवारी हो जाती थी। दूसरा, कर्ण माता कुंती के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? दूसरे पुत्र का नाम धर्मराज युधिष्ठिर। तीसरे पुत्र का नाम भीम। चौथे पुत्र का नाम अर्जुन। ये तो माता कुंती के हो गए। अब जो नकुल और सहदेव हैं वो किनके पुत्र हैं? माता माद्री, पांडु की दूसरी पत्नी माता माद्री के 2 पुत्र हुए हैं, नकुल और सहदेव। टोटल ये 5, कर्ण तो अलग ही थे, तो टोटल ये 5, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन 5 की अर्धांगिनी कौन थी? माता, जोर से, माता द्रौपदी, जो 5 की पत्नी थी। और 5 की पत्नी का अर्थ यह था कि समय बटा हुआ था। 1 साल तक यह उनकी पत्नी होंगी, फिर 1 साल बाद इनकी होंगी, 1 साल बाद इनकी, 1 साल बाद ऐसे। और जब एक पति से दूसरे पति में आती थी द्रौपदी तो कुंवारी हो जाती थी। ये कुंवारी हो सकती थी जब चाहे तब, ये 18-16 साल की हो जाती थी। ये 5 कन्याएं हैं। ये द्रौपदी कोई आपकी तरह हमारी तरह सामान्य नहीं है। द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है। द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ है? आपका जन्म माता की योनि से होता है, जबकि माता द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? अग्नि से। इसलिए उन्हें अपने जैसा समझना समझदारी नहीं। वह सामान्य नारी नहीं, ठीक है। द्रौपदी मां का एक नाम है कृष्णा। तो द्रौपदी द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई थी, धृष्टद्युम्न। और ये चर्चा अब ऐसी है कि परीक्षित जी महाराज जो हैं वह अभिमन्यु पुत्र हैं। अपनी मां के गर्भ में ही वह असुरक्षित हो गए थे। जब अश्वत्थामा ने प्रहार किया तब भगवान ने उनकी गर्भ में रक्षा की और उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? क्योंकि राजा परीक्षित ने एक संत जी का अपमान कर दिया था। कौन थे वो संत? शमीक जी। एक दिन जंगल गए तो वहां पर एक गाय और एक बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। गाय और बछड़ा, तुम कौन हो? मैं धर्म हूं। ये पृथ्वी, गाय पृथ्वी और बैल धर्म। एक काला सा आदमी मार रहा था गाय को। कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो? महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? परीक्षित ने तलवार निकाली, निकल जा मेरे राज्य से, नजर मत आना। कलयुग, चल यहां से। कलयुग बोला महाराज मैं बहुत बुरा हूं, फिर भी मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ कलयुग अच्छा है या बुरा है? मैया, ओ मेरी मां, बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? इस तरफ के लोग कह रहे हैं अच्छा, इस तरफ के क्या? कलयुग बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ कलयुग में क्या अच्छाई है? क्या? इस कान से कथा सुनो, उससे निकाल दो। ये अच्छाई ना? फिर सास कुछ नहीं बोलती, है अच्छाई? हाँ। मारती भी आपकी सास? हाँ। कलयुग में सबसे अच्छी बात यह है कि कलयुग में कितना भी बड़ा पापी हो, केवल भगवान का नाम बड़ी श्रद्धा से कोई जप ले तो सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप करने से मिलती थी,
कलयुग में वही गति कि कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। केवल भगवान के नाम से लोग भव सागर से पार जा सकते हैं। इसलिए कहता हूं कि काम करते रहा करो और नाम काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कलयुग सबसे अच्छा युग है कि हमें केवल भगवान का नाम लेने से भवसागर पार करने की, मुक्ति पार करने का हमें रास्ता मिल जाता है। नाम, अजामिल ने नाम लिया, पार हो गया। इसलिए क्या जपना है? केवल भगवान का। तो आप में से कितने लोग भगवान का नाम जपते हैं? कीर्तन करती हो मेरी माँ? सवेरे सवेरे प्रभात फेरी लगाया करो आप लोग। आप लगाते हैं प्रभात फेरी? क्यों? अब दाढ़ी वाड़ी पक गई है साहब, अब प्रभात फेरी शुरू करो। फसल पक गई है, दाढ़ी मूछें पक गई, मतलब क्या है? अभी देखो धान पक गई, कटने लगी, गेहूं पक जाएगी, कट जाएगी। ये बाल पक गए कि नहीं? बाल बाल पक जाए समझ लो खेती पक गई, फसल पक गई। ये फसल है ईश्वर की, हम तुम फसल ही तो है भगवान की। पक गए, अब कटने का समय है। तो राम नाम जितना गा सको, कृष्ण नाम जितना बोल सको भैया लो। अच्छा, मीराबाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मुझे ये बताओ कि मीरा पांव में घुंघरू बांध के गली गली क्यों? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ये बताओ, ये मीराबाई गली गली काहे घूमती थी? आप बताओ, मीराबाई गली गली क्यों घूमती थी? आप बताओ भैया, कालाकोट बताओ, बताओ मीराबाई गली गली क्यों घूमती थी? क्यों? आप बताओ। हाँ, गली गली कीर्तन करते क्यों घूमती थी? वही तो हम पूछ रहे हैं। अरे कमरे में बैठ के कीर्तन कर लेती, अपने घर में कीर्तन कर। गली गली का मतलब क्या है? इसलिए कि मीराबाई कहती हैं कि मैं कमरे में बैठ के भगवान का नाम जपूंगी तो मेरा कल्याण होगा, पर गली गली से भगवान का नाम बोलती हुई मैं निकलूंगी तो जो जो सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा। इसलिए वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इसलिए प्रभात फेरी किया करो, गली गली भगवान का नाम होगा, जो सुनेंगे उनका कल्याण होगा। अरे भगवान के नाम कितनी महिमा है। यहाँ चींटी ईटी होंगी ना, कॉकरोच, चींटी, चूहा, मच्छर, मक्खी, इन सबके कानों में यदि भगवान नाम की ध्वनि चली जाए, अरे कुछ तो सुनते ही होंगे मच्छर मक्खी वगैरह। यदि भगवान का नाम सुन लेना धोखे से तो उन योनियों से उनकी भी सदगति हो जाती। इतनी महिमा है इस नाम की, हम क्या बताएं आपको। नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए खूब श्रद्धा से भगवान का प्रेम पूर्वक श्रद्धा से खूब नाम जपा करो, खूब नाम लिया करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि। इसलिए कोई मर जाता है तो राम नाम ही बोला जाता है, किस बहाने और लोग भी सुन ले कि राम नाम ही सत्य है, पत्नी पुत्र सत्य नहीं है। समझ रहे हैं? तो कलयुग बहुत अच्छा युग है। तो आप प्रभात फेरी निकालेंगे अपने नगर में, अपनी गली मोहल्ले में निकाल। जैसे आज कलश यात्रा निकली सवेरे, अपन ने देखो वहां से उठाए ना कलश, यहाँ लेके आए। ऐसी अपने घर से निकलो, 2-4 महिलाएं इकट्ठी हो जाओ, 2-4 पुरुष इकट्ठे हो जाओ, और पूरी सोसाइटी, पूरा कॉलोनी, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही, आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का कीर्तन करो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का कीर्तन। हमारे देश में पहले प्रभात फेरियां होती थी या नहीं? आप बताओ। जयपुर में भी होती थी। आप लोगों का युग आया तो आपने सब बंद करवा लिया। चल रही है?
फिर अच्छा है, आपको प्रणाम। चल रही है तब तो अच्छा, जहां नहीं चल रही है वहां भी चलाओ, जहां नहीं चल रही है वहां भी चलाओ। और जितने बूढ़े लोग हो गए हैं, अब आपकी तो नींद भी साहब जल्दी खुल जाती है 5 बजे 4 बजे, तो उठ उसका लाभ लो ना, रजाई ओढ़े क्या पड़े रहते हो, निकलो अब बाहर। अब बुढ़ापा है, अब फसल पक चुकी है, लगो भगवान के चिंतन में। अब देखो और कोई काम के तो बच्चे नहीं अपन लोग, सरकार ने भी रिटायर कर दिया है। अब भगवान के नाम जपो खूब मन लगा के। और किस काम का बच्चा आदमी बताओ, भगवान की काम का है। अब भी ना समझ में आवे और अब भी ना सुधरो, अब भी शरण में ना हो, तो ये दुर्भाग्य है। चलो तो खूब भगवान का नाम गा लो, यही संग जाएगा। बताओ जयपुर में कितने लोग चले गए, क्या लेकर गए? आप कुछ ले जाएंगे, नाम जाएगा साथ में। मेरा धन क्या है पायो जी मैंने, ये धन साथ जाएगा राम नाम का, बाकी इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। अच्छा कलयुग बहुत अच्छा, एक बात अच्छी, पर कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता मैया? कलयुग कहां कहां रहता जरा समझिएगा। कलयुग 4 जगह रहता है। आपके जयपुर में कलयुग रहता है मैया? क्या बटुआ घूम गया? सुनो, कलयुग जयपुर में रहता है? कलयुग जयपुर में है? कहां है? इस तरफ है जयपुर में कलयुग, किस तरफ? आगे या पीछे? सब तरफ। अच्छा, जहां ये 4 चीजें होंगी वहां कलयुग होगा। पहले मैं 4 चीजें बताता हूं, फिर आप बताना। द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, जुआ ना खेलना। खेलते हैं आप लोग जुआ? ताश, मोबाइल में भी ऐप आता है आजकल जुआ का, मैयाएं भी खेलने लग गई हैं कुछ कुछ। नहीं खेलती हो मैया? तो आप लोग जुआ नहीं खेलते? फिर अच्छा है, आप लोग नहीं। आप में से कोई खेलता जुआ ताश? नहीं खेलते, फिर अच्छा। जयपुर में जितने लोग खेलते हैं वो यहाँ आए ही नहीं, क्यों है? मैया आप खेलती हो ताश हैं? ताश खेलती हैं? तो ये तो बड़ा गलत है। अच्छा, आप दोनों खेल लेते हैं पति पत्नी? तो मोबाइल वाला खेलते हैं, गेम वाला, कि ये सही वाला? सही वाला। अरे ताश खेलती हमारी मैया, बताओ। अब ना खेलना मेरी मां, है ना? कलयुग का स्थान जुआ में ही है। कहते हैं जैसे ताश की गड्डियां, ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, ऐसे ही कौरवों ने क्या खेला था? जुआ ही तो खेला था। कौरवों ने क्या खेला था? जुआ। कौरवों ने जुआ खेला था, तो कौरवों का क्या हुआ? सर्वनाश हो गया कि नहीं? उन्होंने जुआ में छल किया था। पांडवों ने भी जुआ खेला था, तो पांडवों का भी भरी सभा में पत्नी दांव में लगी। वह किसके कारण? जुआ के कारण। और 12 साल का वनवास हुआ किसके कारण? और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ किसके कारण? जुआ। इसलिए क्षमा, जुआ ना खेलना। मैया आप तो टाइम पास के लिए खेलती हो, पर अब मत खेलना। ये ताश वास को स्पर्श करना भी पाप है, ये गड्डियों को। आप जैसे भले लोग तो ना खेलें तो ही अच्छा। कौरवों ने खेला जुआ, सर्वनाश हुआ। पांडवों ने खेला, 12 साल का वनवास हुआ जुआ के कारण। इसलिए कलयुग कहां रहता है? जहां जुआ होगा उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठेगा और बुद्धि बिगाड़ेगा। इसलिए जुआ ना खेलना, और बच्चों को कहना कि ये गंदी लत कभी ना पालो, क्योंकि इससे केवल नुकसान है। हाँ या ना? तो द्यूतम, कलयुग कहां रहता है? फटाफट बोलो जोर से।
जुआ में। अब कलयुग का दूसरा ठिकाना सुनिए, द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना है पानम। पानम बोले तो शराब, मदिरा, दारू, कुछ भी आप कहो। शराब पीते हैं आप लोग? मैया शराब? आप पीते हो शराब? दादाजी आप मैया आप शराब नहीं? कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब में है, इसलिए शराब मत पीजिएगा। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। मैंने कहा क्या ले आया? बोले अभी अभी ताजी निकाली अंगूर की, आप भी पियो। हमने कहा भाई सुन, हम पीते तो हैं पर वो वाली नहीं पीते जो तू पिला रहा है। फिर कौन सी? मैंने कहा तेरी वाली कितनी देर चढ़ती है? बोला 12 घंटे उतारी नहीं उतरेगी। मैंने कहा तेरी वाली 12 घंटे में उतर जाएगी और अपनी वाली एक बार चढ़ गई ठिकाने से तो 7 जन्म तक ना उतरेगी। बोले कौन सी है? मैंने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला पी लो। कौन सा प्याला पीना है? मैया जा रही हो मेरी माँ? क्यों बुरा मान गई आप क्या? अच्छा हमने शराब का कह दिया इसलिए? अच्छा तो फिर आना जल्दी, टाटा, खुश रहो। द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है मेरी माँ? शराब। इसलिए आप लोग शराब नहीं पिएंगे। शराब पीने से आज नहीं कल, कल नहीं परसों बुद्धि बिगड़ेगी और जिसकी बुद्धि बिगड़ी उसका विनाश। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। कितने लोग नहीं पीते और कितने लोग नहीं पिएंगे हाथ उठा के बता दो। जो नहीं पीते वो हाथ उठाओ और जो नहीं पिएंगे आगे वो हाथ उठाएंगे। मतलब आप में से कोई नहीं पीता। ये भैया पीते हैं शराब क्या? पीते हो? पीते हैं ये? नहीं? अच्छा पीते हैं, चलो बात कर लेते हैं। सुनो, कुछ दोस्त लोग ऐसे होते हैं जैसे आप लोग बैठे हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम पीते नहीं हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं, दोस्तों के साथ पी लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सवाल आपसे, आपसे मतलब उन्हीं भैया से सवाल आपसे ये है, आप कभी कभी शराब दोस्ती में पी लेते हैं ना? वैसे तो नहीं पीते आप? चलो सवाल उत्तर दीजिएगा। सुनो, होता क्या है कि हम कहते हैं हम शराब पीते नहीं हैं पर कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अब ये बताओ कि जो लोग आपको शराब पिलाएं, जो आपको शराब पीने के लिए फोर्स करें, क्या वो आपके दोस्त हो सकते हैं? अरे दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पर ले आए, जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते पर ले जाए, गांजा पिलाए, शराब पिलाए, चरस खिलाए, अफीम खिलाए, वो दोस्त नहीं है, दोस्त के रूप में दुश्मन है। पहचानो ऐसे दुश्मनों को। बताओ मुझे, आपको शराब पिलाने वाला आपका दोस्त है या दुश्मन है? आप मेरे पास आएंगे, मेरे साथ उठेंगे बैठेंगे तो क्या मैं आपको शराब पिलाना सिखाऊंगा? अरे मैं आपको आपके हाथ में माला पकड़ा दूंगा और मैं कहूंगा चलो भगवान का चिंतन करना स्टार्ट करो, सही रास्ते पर आओ। मेरी संगति करोगे तो सही रास्ते पर आओगे। और आप सब जितनी मेरी माँ बैठी हैं, अपने बेटों को समझाना कि बेटा जो तुम्हें शराब पिलाए, गांजा पिलाए, सिगरेट पिलाए, उल्टे काम कराए, वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त के रूप में तुम्हारा सबसे बड़ा कौन है? ऐसे दुश्मनों से बचो मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दोस्तों। शराब ना पिया करो। दोस्ती यारी में एक शराबी जो होता है वह 4 को शराबी बना देता है। यदि एक बिगड़ा इंसान 4 को बिगाड़ सकता है तो आप जैसे सुधरे लोग, एक सुधरा 4 को सुधार क्यों नहीं सकता? कसम खा लो कि अच्छा बन के औरों को अच्छा बनाएंगे, ना कि बिगड़ के औरों को बिगाड़ेंगे। क्या सही है, बिगड़ कर बिगाड़ना या सुधर कर सुधारना?
बोल दो मेरी माँ, सुधर कर। तो शराब नहीं पिएंगे भैया, नहीं पिएंगे। हम आप पे विश्वास कर लें, तोड़ेंगे तो नहीं? नहीं तोड़ेंगे, मुझे विश्वास है। अब हमारी दोस्ती जो जो करेगा वो गलत रास्ते से ना निकल आए तो कहना। इसलिए दोस्त बनाना है, ये दास अनिरुद्ध को दोस्त बना लो अपना। हम आपके बनने को तैयार हैं। अरे ऐसी दोस्ती करने से क्या लाभ जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। क्यों मेरी मां, सही है? तो द्यूतम पानम, कलयुग कहां रहता है? शराब में। जहां शराब वहां कलयुग भ्रष्ट कर देता है बुद्धि। जुआ, शराब, द्यूतम पानम, स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना क्या है? स्त्रिय, चरित्रहीनता। जो स्त्री चरित्र से गिर गई, जो पुरुष चरित्र से गिर गया, जो अपने पति के सिवा किसी और को, जो अपनी पत्नी के सिवा किसी और को देखने लगा, उसकी बुद्धि में कलयुग सवार हो जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए मर जाना सही है, पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना सही नहीं है। इसलिए चरित्र ना जाए। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ था? क्योंकि रावण के अंदर से क्या चला गया? उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र चला गया। पराई नारी को उठाकर ले आया, बस सर्वनाश की उल्टी गिनती चालू हो गई। इसलिए पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच लो और पराई पुरुष से बच लो। आप अपने जीवन में जैसे हैं वैसे ही ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। बस इन चीजों से बच के रहना। रावण का नाश हुआ कि नहीं? रहा न कोकुल रोवनी हारा। रावण जैसों की सत्ता मिट गई जिनकी लंका सोने की थी। अरे रावण के पास देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रगुटि बिलोकत सकल सभीता। ऐसे रावण का सर्वनाश हो गया पराई नारियों को छूने से। इसलिए आप भी यदि किसी की तरफ देख रहे हैं तो कंट्रोल अपनी आंखों पर, वरना सर्वनाश की तैयारी कर लीजिएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः, सोना। सोना मीन्स मांस। आप कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा आप खाते हैं? क्या खाना पसंद? अंडा खाते हैं, और मछली, और बकरा, बकरे, और मुर्गी भी। और आदमी नहीं, आदमी नहीं खाते। अच्छा, हम तो सुने थे कि जयपुर में शमशान जो जाता है आप उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। नहीं, तो मतलब आदमी कब से शुरू करेंगे आप? नहीं, चलो इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है कि आप लोग आदमी नहीं खाते। वैसे आप सही करते हैं मांस खा के? आपको अच्छा लगता है? क्या अच्छी लगती है? मुर्गी, मछली भी अच्छी लगती है। दाल रोटी अच्छी नहीं लगती? काजू बादाम अच्छा नहीं लगता? हलवा अच्छा नहीं लगता? फिर तो काहे तुम किसी की जान लेते हो भाई? गलत तो देखो गलत ही रहेगा, हर युग में गलत रहेगा। मछली कितना तड़पती है, उसके अंदर भी प्राण है। जैसे हमें दर्द होता है, मुर्गी को दर्द होता है। मुर्गी को मशीन में डालते हैं, बेचारी के पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं, उसके पंख नोच लिए जाते हैं। कितना आपको उस मशीन में डाला, कल्पना करो कि जिस मशीन में मुर्गी को डाला जाता उसमें किसी इंसान को डाला जाए तो क्या होगा? कितना दर्द होता है ना। मछली को, मुर्गी को चीखती है, तड़पती है। बकरे का सिर काट देते हैं। खाने को रोटियां ना हो, अन्न ना हो तो समझ में भी आए कि चलो हमारी मजबूरी है इसलिए खाते हैं। पर हमारे पास तो भगवान ने 56 भोग दे रखे हैं। हम लोगों के पास, भारतीयों के पास जितना खाने को है, दुनिया में किसी देश के पास इतना खाने को नहीं। फिर भी इसलिए गलत काम नहीं करेंगे। भगवान को भोग लगाकर दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि प्रसाद भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे, ना कि मांस। ठीक है? किसी की हत्या तो नहीं करेंगे आज से? आज से मांस नहीं खाएंगे आप? वचन, वादा? फिर ठीक। और जो खाते हैं साहब, गलत काम ना करना। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी मांस
चाहे आप मुर्गी खाओ, चाहे आप चावल गेहूं खाओ, बात एक ही है। मैंने कहा क्यों भाई एक सी बात कैसे है? बोले कि मुर्गी में भी जान होती है और चने में गेहूं में भी जान होती है। मैंने कहा भाई मुर्गी की जान और गेहूं की जान में अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैंने कहा कि मुर्गी के शरीर में हड्डियां होती हैं, मुर्गी में हड्डियां होती हैं, खून होता है, उसकी आंखें होती हैं, वो चीखती है, चिल्लाती है। जबकि गेहूं में ना हड्डियां हैं, ना खून है, ना वो चीखती है, ना चिल्लाती है, ना उसकी आंखें हैं। गेहूं हमारे लिए भगवान ने बनाया है, चावल हमारे लिए भगवान ने बनाया है, उसके प्राण से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। लेकिन मुर्गी के प्राणों को हर करके आप अपने प्राण बचाएं, ये सही नहीं है। इसलिए गेहूं की तुलना मुर्गी से नहीं हो सकती। कुछ लोग दलील रखते हैं ना मांस खाने वाले कि भाई प्राण तो सब में होते हैं, जान तो सब में होती है। ऐसा नहीं है, सबकी जान ऐसे नहीं। देखो सबको एक तराजू में नहीं तौल सकते। सब्जी तौलने की तराजू अलग होती है और सोना तौलने की तराजू अलग होती है। बोलो हाँ या ना? सोनार की तराजू अलग होती है और सब्जी वाले की तराजू। जिस तराजू से आलू तौला जाता है उस तराजू से सोना नहीं तौला जा सकता, और जिस तराजू से सोना तौला जा सकता है उस तराजू से आलू टमाटर नहीं तौला जा सकता। सबकी तराजू अलग अलग है। इसलिए मुर्गी की तराजू और गेहूं अन्न की तराजू अलग अलग है। आप दोनों को एक तराजू में नहीं तौल सकते, दोनों के अलग अलग भेद है, दोनों अलग अलग हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि गेहूं भी मांसाहार है? भाई गेहूं खाने के लिए बनाया ना ईश्वर ने, उसमें जान, उसमें प्राण है, अंकुरित शक्ति है, पर उस प्राण को, इस प्राण को बचाने के लिए ईश्वर ने डिजाइन किया है। जैसे हमारी गाड़ी का इंजन डीजल खाता है। अब डीजल इसलिए खाता है क्योंकि डीजल में वो ताकत है इंजन चलाने की, तो वो डीजल खाएगा तो इंजन चलने के लिए डीजल खाएगा। उसी प्रकार हमारा डीजल, हमारी जो इंजन बनाया ईश्वर ने, हमारे इंजन के लिए ईश्वर ने दाल चावल सब्जी रोटी का ये डीजल बनाया है, वो हमारे लिए बना है ना। अब आप उसमें मुर्गी डालें, उसमें बकरा खाएं, वो सब गलत है। इसलिए ये 4 स्थान कलयुग के, 5वां स्थान भी है। जो पाप का धन है उसमें कलयुग बैठता है। जो बेईमानी से आप कमाते हैं ना, सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद, सब में कलयुग बैठता है। जो मेहनत का धन है उसके हमें धनवान नहीं बनना। ठीक है, तो कलयुग के टोटल कितने स्थान हो गए? कौन कौन से? पहला क्या था? फटाफट रिवीजन कर लो। मैया नींद आए तो बताना, मेरी मां लोरी सुनाएंगे आपको। कलयुग का पहला ठिकाना बताओ। द्यूतम जुआ, दूसरा शराब, द्यूतम पानम स्त्रिया, चरित्रहीनता, मांस और बेईमानी का टोटल 5। इन 5 जगह पर कलयुग रहता है। इसलिए बेईमानी से बचिएगा, पर नारी से बचिएगा, शराब से बचिएगा, जुआ से बचिएगा, मांस से बचिएगा। इन सब से बच गए तो भगवान आपको जरूर अपने हृदय से लगाएंगे, भगवान जरूर आपको स्वीकार करेंगे। यदि आप इनसे बच गए तब तो आप भगवान की पार्टी के हैं, और यदि आप 5 में से 1 में उलझे हैं तो आप कलयुग की पार्टी के हो गए। किसकी पार्टी में रहना है? हाँ, तो भगवान के बन के रहो। ऐसे भगवान परीक्षित को 7 दिन में मरने का, राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था। राजा परीक्षित का वह मुकुट जरासंध का था, तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को रहने का। 5वां धन तो बेईमानी की मुकुट थी, वो जरासंध की थी, परीक्षित ने पहन लिया। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया और राजा परीक्षित को एक संत जी का अपमान कलयुग ने करवा दिया। देखो जब खोपड़ी में सिर बैठता है, सॉरी, जब सिर पे कलयुग बैठता है तो क्या क्या गलत काम करता है। कलयुग ने राजा परीक्षित से एक संत जी का अपमान करा दिया। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। तब श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक छक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है। घर द्वार छोड़कर शुकताल गंगा जी के किनारे चले गए और वहां राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, प्रभु जिसे 7 दिन में मरना हो बताओ उसे क्या करना चाहिए।
ऐसे सुखदेव भगवान भ्रमण करते हुए सुखदेव भगवान आए और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जो भागवत सुनाई, वह सुखदेव भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान को नमस्कार। 88,000 संत विराजमान है, 88,000 संत विराजमान है। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन हुआ, सबने खड़े होकर सवाल किया, महाराज सवाल यह है कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े। सूत जी ने कहा, सुनाता हूं। भक्ति कैसे बढ़े? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं यह देवताओं को दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तब देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर और सुखदेव भगवान से बोले, ये भागवत हमें सुनवा दीजिए और बदले में स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि हम आपको नहीं दे सकते। सुखदेव भगवान ने भागवत नहीं दी, ये भागवत इतनी श्रेष्ठ है, स्वर्ग के अमृत को लेकर भी सुखदेव भगवान ने भागवत नहीं दी। स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग मिलता है, पर भागवत अमृत कोई पी ले तो भगवत धाम प्राप्त होता है। इसलिए भागवत स्वर्ग के अमृत से भी कई गुना श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ हैं भागवत जी। इसलिए आप लोग समय निकालकर भागवत जरूर सुना करो। आप में से कितने लोग भागवत सुनते हैं? सही? आप नहीं सुनती मेरी माँ? बोलो हाँ। नहीं? आप अपने मोबाइल पर ना यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, ऐसे चैनल पर यूट्यूब पे जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल खुल के आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। भागवत सुनी, उनकी सदगति हो गई। अरे जीवन में हम कोई पुण्य ना कर पाए और भागवत श्रवण कर लें तो हमारी सदगति हो जाती है। ये भागवत जी की विशेष महिमा है। क्या है ये भागवत जी की महिमा? सुना करिए, सुनवाया करिए। स्वर्ग के राजा इंद्र अमृत, जब सुखदेव भगवान ने कहा आप कथा नहीं सुन सकते, आप प्रेमी बन कर आते तो सुनाते। जब वहां से स्वर्ग के राजा गए, स्वर्ग लोक में तराजू बांधी, भागवत जी को रखा एक पलड़े पर और दूसरे पलड़े पर तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी सबसे भारी थी, चरणों में गिर पड़े इंद्र। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, इंद्र तुम हमसे तौलने चले हो? ये भागवत जी कौन है? प्रत्यक्ष कौन है? यह भगवान। भागवत जी का प्रत्येक शब्द भगवान है। क्यों? अच्छा, भगवान आपके अंदर हैं तो कहां से गए? आप सब कहते हैं ना भगवान अंदर है, अंदर है, माना की है। तो भगवान अंदर जाते कहां से हैं? बताओ कहां से जाते हैं भगवान अंदर? जोर से। कहां से? मैया भगवान अंदर कहां से जाते हैं? बताओ भगवान अंदर कहां से जाते हैं भैया? भैया, ओ मोबाइल चलाने वाले भैया, सुन लो सरकार। भगवान प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। जब भगवान कानों से जब आप कथा सुनते हैं तो कानों से जो कथा आप सुनते हैं भगवान की, वह कथा के साथ कथा क्या है? कथा के रूप में भगवान ही प्रवेश कर रहे हैं आप सबके अंदर। कानों से कान प्रवेश कर रहा है भगवान। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से भगवान प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए कथा, ये भागवत बड़ी दुर्लभ है। एक बार नारद जी को भी सुननी पड़ी। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, शांति पाने पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कारकम, कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन, कहाँ कहाँ नारद जी गए, गृहस्थों के घर भी गए, शांति नहीं। आपके घर भी आए थे नारद जी?
शांति पाने पर शांति नहीं। आप लोगों के घर में क्या चल रहा है बताओ, क्या चल रहा है? तरुणी प्रभुतागे है, ये चल रहा है। शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्तीनाम चकलकनम। क्या क्या चल रहा है? तरुणी प्रभुतागे है शाल को। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती है। आपके यहां चलती है बहू की कि सास की चलती है? किसकी चलती है? बहू की कि सास की? मैया आप दूसरों का क्या मुंह देख रही हो, अपना बताओ। आपके घर में किसकी चलती है? आपकी चलती है? आजकल की बहुएं सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कुछ बहुएं, सब नहीं। शादी होते ही अलग हो जाती है, नहीं रहेंगे बुढ़िया के साथ, खां 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 करती रहती है। कुछ बहुएं आजकल बिल्कुल अलग सिस्टम लेके ही चली आती हैं। जिस दिन आती हैं उसी दिन से हिसाब चालू हो जाता, कब चलोगे अब दूसरे घर, ये ठीक नहीं है, दूसरी जगह रहेंगे, अलग सेपरेट। आजकल की औलादें, आजकल के बच्चे सेपरेट रहने लग गए, इसलिए ही संस्कार गायब होते चले जा रहे हैं। ना दादाजी मिल रहे हैं पोतों को, ना दादियां मिल रही हैं पोतों को, बच्चों को। तो संस्कार देने वाली माँ कम होती है, दादी ज्यादा होती है। संस्कार देने वाला बाप कम होता है, दादाजी ज्यादा होते हैं। अब इसलिए अब दादाजी मिल ही नहीं रहे हैं आजकल के पोतों को, दूर रहने लग गए हैं सब अलग अलग। अब संस्कार दे तो दे कौन? मम्मी थोड़ा बिजी होती है तो मोबाइल पकड़ा देती है, रोता है तो चल। और मोबाइल जब नहीं था तो जब माँ बाप बिजी होते थे तो बच्चों को दादाजी को पकड़ा देते थे, दादाजी कहानियां सुनाया करते थे राम जी की, कृष्ण जी की, तो उसी बहाने बच्चों को संस्कार आते थे। हाँ या ना? है? लेकिन अब सब अलग अलग हो गया है। इसलिए परिवार को जोड़ के रखिएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जो परिवार जुड़े हुए हैं, जो भाई भाई आज भी मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, उन्हीं, जहां संगठन है, जहां आपस में प्रेम है, वहां ही सुख शांति समृद्धि धन दौलत बरस रहा है, लक्ष्मी मां बरस रही। जहां झगड़ा है, विवाद है, आपस में मनभेद मतभेद, वहां कुछ नहीं है। वहां सिर्फ नफरत के सिवा, ईर्ष्या के सिवा कुछ नहीं, अशांति के सिवा कुछ नहीं। इसलिए बच्चों में गलत प्रभाव ना पड़े। आप लोग थोड़ा बचा लीजिएगा संस्कृति। अब ये संस्कृति, ये संस्कार बचाने की जिम्मेदारी आपके और हमारे ही कंधे पर है। चाहे बना लें चाहे बिगाड़ दें। बताइए, धन बड़ा होता है या संस्कार? बच्चों में क्या होना जरूरी है? धन, बच्चों के पास धन होना जरूरी है या संस्कार? और संस्कार कहां, किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे? आजकल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में शिक्षा है, संस्कार नहीं है। संस्कार तो घर में माँ बाप दादा दादी से जो मिल गए, गुरुजनों से मिल गए, वरना संस्कार अब कहीं नहीं है। जो मिल गए सो मिल गए, आपके पिता से, आपके दादाजी से, आपकी दादी से, आपकी माँ से, ना मौसी से, बुआ से, जो मिल गए। अब बाजार में कहीं संस्कार नहीं है, किसी दुकान में संस्कार नहीं बिकता। जयपुर में कहीं संस्कार की दुकान है कि यहां से 1 किलो संस्कार ले आए और डाल दें बच्चों को? इसलिए मेरी माँ, ये बाजार में ना मिलेंगी, स्कूलों में शिक्षा मिलेगी, संस्कार ना मिलेंगे। हाँ, संस्कार कौन देगा? पति पत्नी, आप दोनों प्रेम से रहो और अपने बच्चों। देखो, जब आप अपनी माँ के पांव दबाएंगे ना, तो आपका छोटा सा बच्चा देखेगा कि पिताजी अपनी माँ के पांव दबा रहे हैं, तो देख लेना, छोटा सा बच्चा दिल का सच्चा होता है। वो आपको पांव दबाता देखेगा ना, अपने पिता को, अपनी माँ के, तो आपके भी पांव दबाएगा वो कि हमने पिताजी को देखा, हम भी दबाएंगे। कुछ चीजें देखने से सीखी जाती हैं, आती हैं, ये सिखाया नहीं जा सकता।
अब मैं बोल के बताऊं कि चल तू अपनी माँ के पांव दबा, बोल के नहीं बताया जा सकता। करके दिखाने से जो प्रभाव पड़ता है वो बोल के बताने का प्रभाव कम है। जब आप अपनी जैसे आपकी बहू आई, नई बहू आई और आपकी सास अभी जिंदा है, तो आप अपनी सास के पांव दबाएंगी और आपकी बहू देखेगी तो उससे लाज आएगी थोड़ी बहुत कि ये इतनी बूढ़ी सास की, जब ये हमारी सास अपनी सास के पांव दबा रही हैं तो फिर हम भी दबाएं। ये सीखेंगी। आज की बहू तो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ के आई है साहब, बड़े बड़े डिग्रियां लेकर आई है, शिक्षा लेकर आई है। संस्कार तो मायके ससुराल में ही मिलेंगे, आपके अच्छे कर्म से मिलेंगे। इसलिए करो। और आपने यदि अपने सास के पांव नहीं दबाए तो आप अपनी बहू से उम्मीद मत रखना। आपने अपने बाप के पांव नहीं दबाए तो फिर अपने बच्चों से आप उम्मीद मत रखना। आप पांव दबाते हैं अपने पिताजी के, माँ के? आप सास के पांव दबाते हैं? हाँ दबाते हैं। हाँ चरण दबाते हैं, पांव? हाँ ठीक है, दबाना चाहिए। मैया पांव दबते हैं आपके? आपके पांव आप दबाती हो अपने सास के पांव? आप में से आपकी सास जिंदा है? हैं? तो आप दबाती हो पांव? और आपकी बहू आपके वो भी दबाती हो? फिर अच्छा है। आप बहू हो ना, दबाती हो अपने सास के पांव? नहीं, अलग रहती है सास में। आज से दबाना। सास कहेगी बहू क्या हो गया? बोले कथा सुन के आई हूं। और क्या हो गया? अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए कि नहीं, ये बताओ? सम्मान करना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध है। ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है जहां 262 माताएं हैं। सभी माओ के चरण ये दास अनिरुद्ध दबाता है। आप लोगों ने टीवी पर, यूट्यूब पर देखा हो, कभी वृंदावन आकर अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मैं उन माओ के चरण दबाता हूं जिन माओ से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर इंसानियत का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है। ये दास चरण दबाता है सभी माओ के। आप भी अपनी अपनी माओ के चरण दबाना साहब। माँ के चरणों की सेवा कर ली और माँ खुश हो गई तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान को अलग से खुश करने की कोई विधि नहीं है। माँ बाप को खुश करिए, भगवान अपने आप खुश। सेवा करेंगे, सेवा करने से ही लोक परलोक संवरता है। ठीक है, तो कौन कौन पांव दबाएगा अपनी अपनी सासों के? फटाफट हाथ उठा लो, फिर हम आगे चलें। जिनकी सास जिंदा है वो तो दबाएं। जिंदा जिनकी सास, वो हाथ उठा लो। नहीं उठ रहा है हाथ? नहीं महाराज ये क्या कह रहे हो? हमें गला दबाने का कहो, पांव दबाने का क्यों कह रहे हो? दबाना मेरी मां, चरण दबाने में सुख मिलता है। दूसरों को सुख देने में हमें भी सुख मिलता है। कहते हैं जब आप दूसरे के पांव के कांटे निकालते हैं ना, तो भगवान आपको हर कांटे से बचाता है। जब आप किसी के पांव के कांटे निकालते हैं तो भगवान आपको हर कांटे से बचाता है। जब आप किसी को मुसीबत से निकालते हैं तो भगवान आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो भगवान आपको कभी बेसहारा होने ही नहीं देते। इसलिए सभी की सेवा में हम सबका परम कल्याण है, इसलिए कीजिएगा। सेवा का फल कितना मिलता है ये दास अनिरुद्ध जानता है। हम चरण दबाते हैं अपनी माओ के तो हमें पता है सेवा का फल कितना बड़ा है, सेवा का प्रभाव कितना है। आप में से कितने लोगों ने ये दास अनिरुद्ध को माओ के चरण दबाते देखा है? टीवी पर देखा है? कभी आना वृंदावन आंखों से भी देखना, अभी तो टीवी पर देखा है आपने। सभी माओ की सेवा जो बनती है ये दास करता है। आप भी अपनी अपनी माओ की कीजिएगा। भागवत प्रत्यक्ष भगवान। आप चरण दबाते हैं अपनी माँ के? वाह, फिर अच्छा है। आप भी दबाते हैं?
हर रोज। वाह, देखो बच्चे कथा में सबसे आगे बैठे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि जयपुर में बच्चे भी कितने संस्कारी हैं, जयपुर में अभी संस्कार हैं। आप लोगों ने बचा रखा है, बस मेरी प्रार्थना ये है इसे यूं ही बचाए रखिएगा। धन जाए तो थोड़ा जाने दीजिएगा, संस्कार ना जाने दीजिएगा। अरे धन चला गया तो आ जाएगा, संस्कार चले गए तो नहीं आएंगे, इसलिए संस्कार बचाइएगा। धन तो कहीं नहीं जाने वाला, आएगा। हाँ सही है ना मेरी माँ? मैया कर लो पंचायत आप। अच्छा पूछ रही हो कि चरण दबाती हो कि नहीं? सास सास दोनों बातें कर रही है, तुम्हारी दबाती बहू? अरे अपन तो लाए नहीं, बहू को नहीं सुनती तो दबाती। अब क्यों नहीं लाई? ले आती, जो रह गई हैं कल ले आना। पता नहीं कौन सी बात किसका जीवन बदल दे, इसलिए 7 दिन की कथा मन लगाकर सुनना। काम तो सारे दिन होंगे, काम तो रोज करना है आप लोगों को, काम का तो कोई अंत ही नहीं है। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। प्रेम करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। अब नारद जी ने कहा सब जगह गया शांति नहीं, तरुणी प्रभुता गए हे शाल को बुद्धिदाय कहा। अब नारद जी वृंदावन आए, भक्ति महारानी उदास थी। महाराज क्या करें, कैसे दुख दूर हो भक्ति ज्ञान वैराग्य का? कथा सुनवाओ। तब भागवत जी की कथा सुनवाई नारद जी सनकादियों के कहने पर। हरिद्वार की पावन धरा में जो कथा स्टार्ट हुई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या है ना? सदा भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? सदा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 12 बार। बताओ भागवत कितनी बार सुननी चाहिए मेरी माँ? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। रोज कथाएं सुनो। रोज क्यों भाई ये बताओ, आपके घर में रोज आप कुसंग करते हैं कि नहीं? कुसंग मीन्स आप पड़ोसी की बात, पड़ोसन की बात, निंदा चुगली हमसे रोज होता है, लेकिन कथा हम रोज नहीं सुनते। बुरे काम रोज करते हैं, अच्छे काम रोज नहीं करते, इसलिए बुराई ज्यादा है हमारे अंदर, अच्छाई कम है। इसलिए आपको क्या करना है? अच्छे काम रोज करो, ज्यादा करो, बुरे काम धीरे धीरे कम करो, तो आपके अंदर से धीरे धीरे बुराई समाप्त हो जाएगी। रोज शुरू करिए कथा। अब हुआ ये कि नारद जी ने भागवत सुनवाई, भक्ति महारानी कथा सुन के प्रकट हो गई। महाराज भागवत जी का महात्म्य सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। भागवत जी की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। तो मुझे विश्वास है कि आप 7 दिन का समय यदि दास अनिरुद्ध को देते हैं तो 7 दिन में आप वह प्राप्त कर लेंगे जो आज तक अपनी जिंदगी में ना प्राप्त कर सके। आप खुद इस बात के गवाह होंगे। 7वें दिन, आज तो पहला दिन है, 7 दिन बाद आप देखिएगा कि आप में कितना बड़ा बदलाव हुआ, कितना बड़ा प्रभाव इस कथा से आपके जीवन में हुआ। इसलिए कथा बहुत प्रभावशाली है। सुनिएगा, औरों को बोलिए जो घर में खटिया तोड़ रहे हैं सबको लेके आइए। बोले घर में बैठने से कुछ ना मिलेगा, चलो कथा श्रवण करने चलो, कथा श्रवण करने चलो। मैया जी ने, भैया जी ने इतना बड़ा आयोजन रखा है, आप लोग कथा श्रवण करेंगे तो आप सबका कल्याण होगा। यही इनका उद्देश्य है कि कथा से सबके जीवन में बदलाव हो, परिवर्तन हो। अच्छा, एक प्रश्न है। नारद जी ने पूछा कि भागवत कोई पुण्यात्मा सुने और सदगति हो जाए तो आश्चर्य नहीं, पापी सुने सदगति हो जाए आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी भागवत से तरेगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाः
क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना